Hello, welcome back to Learning Sphere Institute. This is me, Salman Adeeb. Yes, I came up with another reading passage by the name of Crop Growing Skyscraper. तो आज हम Crop Growing Skyscraper है, ये IELTS Academy का reading passage है, इसको हम solve करेंगे. And today we are going to solve, as you can see, we have filling the blanks and we have true false not given. तो फॉर्मेट हमारे लेक्चर का कुछ इस तरह से होगा कि मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं और इसके लूप होल्स क्या हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी, हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पैसेज होता है, हमारे राइट साइड पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं. नाउ दो तरीकेकार होते हैं पैसेज को सॉल्व करने के. आइदर यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और यू रीड द पैसेज फर्स्ट. तो हर स्टूडेंट की, हर कैंडिडेट की मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है आपको बेस्ट सूट क्या करता है. मैंने कभी किसी स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो आपने अपने माइंड के हिसाब से देखना है कि आपको सूट क्या कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने चलना है. सो नॉर्मली जो होता है, बेहतर ये होता है कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है. और क्वेश्चन को भी पढ़ने का एक सलीका होता है, टेक्निक होती है और एक राइट अप्रोच होती है, वो हम देखते हैं. तो हमारे पास जो है सबसे पहले देख लें जी, क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर आया हुआ है. जब भी आपके सामने पैसेज आएगा यू नीड टू रीड द टाइटल फर्स्ट, और अगर कोई सब टाइटल दिया गया है तो आपने वो पढ़ लेना है, और अगर कोई इमेज भी है तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है अच्छे से. इसको देखने से क्या होता है कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन द पैसेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं. सो एज यू कैन सी, हमारे पास इस वक्त ट्रू फॉल्स है, ठीक है. सो उसके ऊपर हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स. तब हमने करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स. पैसेज जो है वो आपके एग्जाम डे के ऊपर भी आपको अलाउ करेंगे, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मेन जो आपके कीवर्ड्स हैं, मेन टाइटल वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करेंगे. आपके एडजेक्टिव्स होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे, उनको आप हाईलाइट करेंगे. And these will help you to identify, to locate your answer in the passage. Okay, without wasting any further time, लिखा क्या हुआ है, इंडोर फार्मिंग. इंडोर फार्मिंग ब्लैंक से पहले लिखा हुआ है. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि सर ये बताएं कि ठीक है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें समझ ही नहीं आती. जब पैसेज हमारे सामने आता है तो क्या हम पहला पैराग्राफ पढ़ें, दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, तो क्या करें. देखिए, इसकी बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है. आपके पास जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज हैं, आपने उन दोनों के पहले पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और हाईलाइट कर लेना है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको मैं पढ़ता हूँ. कहता है सम फूड प्लांट इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स. पहले से ही ग्रो किए जा रहे हैं कहाँ पे, इंडोर. कुछ फूड प्लांट्स हैं और उनमें शामिल हैं कोई डैश जो कि पहले से इंडोर ग्रो किए जा रहे हैं. ये हो गया इसका पहला. अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ. ट्रू फॉल्स में क्या है, सबसे पहला वो कहता है मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग अर्थ. प्रिडिक्शन आ गई, एक कीवर्ड. अर्थ पॉपुलेशन आ गई, हैव रिसेंटली चेंज्ड. अर्थ की जो पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन करने के हवाले से जो मेथड्स हैं वो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, वो ये कहता है. तो क्या वो चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, नॉट गिवन है, क्या है, वो हमें पता चल जाएगा. तो जब हम ये कीवर्ड्स अंडरलाइन कर चुके होंगे, हमने फौरन जाना है पहले पैराग्राफ की तरफ. पहला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. अच्छा, कुछ फॉर्मेट हमारे लेक्चर का इस तरह से रहेगा कि मैं टू द पॉइंट आंसर की तरफ जाऊंगा. आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पैराग्राफ को एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है. आपने खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होना है, आपने खुद पैराग्राफ पढ़ना है ताकि आप इन डेप्थ जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें. सो पहला पैराग्राफ क्या कहता है, बाय द ईयर 2015 नियरली 80% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन. ओके, ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड आ गया, एंड दिस कीवर्ड इज, यहाँ से ये वाला, ये स्टार्ट हो रहा है. तो इट मीन, तो हमें पहले पता चल गया कि पहले पैराग्राफ के अंदर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, तो हम उसको फोकस करेंगे. तो अर्थ पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन सेंटर्स में रहेंगे. अप्लाइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स. यानी कि जब हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, यानी कि हमारे पास जो पहले से एस्टिमेट्स हैं, उनको जब हम अप्लाई करते हैं हाल ही के डेमोग्राफिक के ट्रेंड्स के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, वो इंक्रीज करेगी. कितना, 3 बिलियन. कब तक, जाहिर है 2050 तक. अच्छा, ये आ गई हमारे पास पॉपुलेशन, और एक ये कीवर्ड आ गया. तो मुझे ये बताएं कि पॉपुलेशन के हवाले से जो दो बातें इस पैराग्राफ के पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर हुई है, तो इसमें कहीं पे भी जिक्र है मेथड का, ऐसे मेथड्स का जो अर्थ की पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करते हैं और वो रिसेंटली अभी हाल ही में चेंज हुए हैं. तो
ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं है। तो याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ट्रू कब होती है, फॉल्स कब होती है, नॉट गिवन कब होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस लोकेशन को तो अब इस आंसर को लोकेट करने को यहीं पे पॉज करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप को सॉल्व कैसे करना है। देखें, बहुत सिंपल है। ट्रू स्टेटमेंट ट्रू कब होती है? जब वो कहता है कि जो 100% स्टेटमेंट एग्री कर जाए, 100% वही बात लिखी है, वो कहे दिन है, वो भी कहे पैसेज के अंदर कहे दिन है, यहाँ पे कहे स्टेटमेंट के अंदर कि रात है, वो पैसेज के अंदर कहे रात है, वो कहे छोटा बच्चा था, वो कहेगा छोटा बच्चा था। एवरीथिंग शुड मैच। फॉल्स कब होती है? जब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, दोनों ऑपोजिट चीजें आ जाए, यहाँ पे कहे दिन है, वहां पे कहे रात है, यहाँ पे कहे वो छोटा बच्चा था, वहां पे वो कहे वो जवान हो चुका था। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है, दैट इज फॉल्स। अब बहुत आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि नॉट गिवन कब होता है, फॉल्स कब हो जाता है। बाजू का स्टूडेंट फॉल्स की जगह नॉट गिवन और नॉट गिवन की जगह फॉल्स लगा देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि अब लास्ट में हमारे पास है नॉट गिवन। नॉट गिवन स्टेटमेंट कब होगी? जब पैसेज के अंदर ये चीज दी ही नहीं गई होगी। लेकिन जो लिखने वाले हैं, जो पैसेज को राइट करने वाले हैं, वो आपके साथ एक जो है वो ट्रिक जरूर प्ले करते हैं, और वो ये प्ले करते हैं कि वो जब भी स्टेटमेंट नॉट गिवन होती है ना, तो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा डालते हैं जो पैराग्राफ के अंदर मौजूद होता है, और वो आपको कंफ्यूज कर देता है, वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ यार, ये मेन कीवर्ड आया हुआ है और पैराग्राफ के अंदर भी मेन कीवर्ड है, ये ना आंसर लाजमी यहाँ पे कहीं पे है। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखनी, आपने ये देखनी है कि जो बात हो रही है क्या वैसी या उसके ऑपोजिट बात कहीं पे कोई चीज गिवन जरूर है या नहीं है, ये चीज आपने देखनी है। सो एज यू कैन सी, अर्थ पॉपुलेशन ये एक मेजर कीवर्ड है, और पैराग्राफ के अंदर है भी। यहाँ पे देखें हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 1 है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के स्टार्ट पे अर्थ पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं कि हाँ भाई ये देखो कीवर्ड गिवन है तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये नॉट गिवन है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन हैव रिसेंटली चेंज। कि जो अर्थ की पॉपुलेशन के को प्रिडिक्ट करने के जो मेथड हैं वो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको लगाएंगे नॉट गिवन। ओके, अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा जो पहला है ट्रू फॉल्स, वो हमें मिल गया पहले पैराग्राफ में से और स्टार्ट बिगनिंग में ही मिल गया। अब हमें पता है कि ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो ऑर्डर में उनके आंसर्स आते हैं। याद रखिएगा, जो अभी हम कोई पैसे सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर दो क्वेश्चन टाइप है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये दोनों के जो आंसर्स हैं वो हमें ऑर्डर के अंदर मिलते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस चीज़ को भरपूर तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही लूप होल है। वैसे मैं इसको लूप होल नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, ये ऑर्डर में आते हैं, ये इनकी एक टेक्निक है। सो अब ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन टू फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। देखें जी, ह्यूमन बींग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम, ये जो सम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाज़ औक़ात पैराग्राफ के अंदर जो है वो इस सम की ट्रांसलेशन की इसको कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज के ऊपर। तो सम 15% भी होती है, 10% भी होती है, 5% भी होती है। और इसी तरह जब स्टेटमेंट में लिखा होगा ना फ्यू क्रॉप फ्यू पीपल, तो इट मीन्स पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा 10%, 15%, ठीक है, 5%, इस तरह से। और अगर स्टेटमेंट के अंदर लिखा हो 50%, तो इट मीन्स पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द XYZ। एंड अगर मोस्ट मेजोरिटी लिखा हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो फिर पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा 60%, 70%, 80%। तो यूं ट्रांसलेशन इसकी की गई होती है, यूं सब्स्टिट्यूट्स यूज किए जा रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है सम ऑफ द, इसको आपने जरूर अंडरलाइन, सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन जो है हमारा एक और कीवर्ड, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो फूड प्रोड्यूसिंग लैंड, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड है कल्टिवेटेड लैंड, फार्म लैंड, इस तरह की कोई रिप्लेसमेंट आई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करें और मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर पे जाता हूँ, उतनी देर आप पॉज करके खुद देखें। ये देखिएगा यहाँ पे है, एट प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवर 80% ऑफ द लैंड इज दैट इज सुटेबल फॉर रेजिंग क्रॉप। यानी 80% जो दुनिया का लैंड है वो सुटेबल है, उसके ऊपर क्रॉप ग्रो की जा सकती है। और हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे सम 50% ऑफ द, अब यहाँ पे आ गया 50%, हमें पता है कि हमने यहाँ पे सम को हाईलाइट किया, तो यहाँ पे आने लगा हमारा आंसर सम 50% ऑफ दैट। और 80 में से 15% जो वो लैंड है वो वेस्ट हो चुका है, लेट वेस्ट बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ऑफ कोर्स ह्यूमन ही मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, ह्यूमन ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जानवर तो ग्रो नहीं कर रहे, परिंदे तो ग्रो नहीं कर रहे। तो
ये ह्यूमंस की बात हो रही है कि उन्होंने पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से जो 15% लैंड है 80% में से वो ज़ाया कर दिया है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट पे हमारे पास ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि जी ह्यूमंस बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। वीडियो को पॉज करें, देखें, इसको मैच करें, ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, खुद ब खुद अगर आपको आइडिया नहीं क्लियर हुआ तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। चलें जी, अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 1। अब हम आगे पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। वो कहता था कंसेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग। अब याद रखें, हम ऊपर इंडोर फार्मिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ हाईलाइट करके आए थे, तो वो था ये इसकी हेडिंग, इंडोर फार्मिंग। इंडोर फार्मिंग तो इट मीन्स कि हमें लगता है कि यहाँ से अब बात स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। तो वो कहता है तो कंसेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी यही बात हो रही है। सम फूड प्लांट इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी, पहले से ही है, नया नहीं है, पहले से ही चल रहा है। सो नॉट न्यू सिंस हॉट हाउस। हॉट हाउस कहते हैं जो घरों में आप गर्म, मतलब एक शेल्टर नुमा बना के उसके अंदर आप सब्जियां वगैरह उगाते हो, जिसको हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। तो कभी ग्रीन कपड़ा लगा देते हैं, कभी वो एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा देते हैं जिससे हीट अंदर ट्रैप होती है। तो हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड अदर प्रोड्यूस हैज बीन इन वॉग। हैज बीन इन वॉग, वॉग का मतलब होता है जो पहले से चीज फैशन में चलती आ रही है। तो हैज बीन इन वॉक फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से पहले से ही चल रही है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि ऑलरेडी ग्रोन है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, ऑलरेडी ग्रोन इंडोर। तो हॉट हाउस को उसने इंडोर में कन्वर्ट किया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। और सम फूड प्लांट, और यहाँ पे सम फूड प्लांट को उसने चेंज किया हुआ है अदर प्रोड्यूस में। और अदर प्रोड्यूस के साथ जो पेयर होकर आ रहा है वो है टोमेटोज। टोमेटोज, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऑब्वियसली आप लिखेंगे टोमेटोज। हम फौरन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखें, ब्लैंक की जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल है। ब्लैंक से पहले वाला वर्ड, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड, वो आपको हेल्प आउट करता है लोकेट करने में अपना आंसर पैसेज के अंदर। तो आप देखें ब्लैंक से पहले क्या बात हो रही है, वर्टिकल फार्म वुड बी लोकेटेड इन। ये जो इन का वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लैंक से पहले इनका मतलब यह है कि पैसेज में भी कहीं पे वर्ड इन आएगा। तो आपने अपने माइंड में इन का वर्ड रखते हुए पैसेज के अंदर स्कैनिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन उससे पहले हम पूरा क्वेश्चन, पूरी स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे। तो डैश मीनिंग दैट देयर वुड बी लेस नीड टू टेक देम लॉन्ग डिस्टेंस टू कस्टमर। कस्टमर आपका कीवर्ड आ गया, डिस्टेंस, यानी कि वर्टिकल फार्म जो है वो किसी ऐसी जगह पे लोकेट किए जाएंगे जहाँ पे कस्टमर के पास लेके जाने में उनको बहुत ज़्यादा लंबा फासला ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो इनको माइंड में रखते हुए वीडियो पॉज करें और स्कैन करना स्टार्ट कर दें कहाँ पे इनका वर्ड आ रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चलूँगा क्योंकि टाइम कम है। ये देखें, ये एक इन आ रहा है, हाईलाइट किया इसको। उसके अलावा एक इन आ रहा है यहाँ पे, सिचुएटेड। अब कौन सा इन होगा ये हमें पढ़ के पता चलेगा, तो आप तसल्ली कीजिएगा अपनी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन विच फूड इज क्रॉप इज ग्रोन आर ग्रोन इन एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, जबकि हमारे स्टेटमेंट एनवायरनमेंट से कर लेना देना नहीं है। अगला देखें, सिचुएटेड इन, ये है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये है वर्ड सिचुएटेड जो कि कन्वर्ट किया गया है लोकेटेड से। लोकेटेड को कन्वर्ट किया गया सिचुएटेड पे, तो सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स दे वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस। अब वो क्या कह रहा है आगे कि उसको बहुत ज़्यादा, जो आपकी अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो काफ़ी हद तक उसको कम कर देगा। और जो फूड को आप कस्टमर तक लेके जाते हो, तो हमारे पास स्टेटमेंट में कस्टमर है जबकि हमारे पास पैसेज के अंदर कंज्यूमर है। कंज्यूमर तक लेके जाते हो वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, वो टाइम, वो जो गैप है वो कम हो जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो देखते नहीं है कि ब्लैंक के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखें, नो मोर देन 2 वर्ड, 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 1 वर्ड आप लिख सकते हैं, 2 वर्ड लिख सकते हैं, 3, 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखें, इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर, तो ये तो 4 बन रहे हैं। तो अब आपने लॉजिकली सोचना है। देखिए आइल्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, कॉमन सेंस की भी गेम होती है। हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स, तो अब हार्ट लिख सकते हैं क्या? लोकेटेड इन हार्ट, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, कोई लॉजिक ही नहीं बन रही। हाँ, अर्बन सेंटर्स की जरूर बन रही है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? अर्बन सेंटर्स। तो वो लोकेट करेंगे अर्बन सेंटर्स के अंदर। अब आप खुद देखें कि अर्बन सेंटर्स किसको कहते हैं? शहरी इलाके। तो शहरी इलाकों के अंदर होंगे तो कस्टमर के पास लेके जाने में उनको ट्रांसपोर्टेशन भी कम यूज होगी, पेट्रोल फ्यूल वगैरह भी कम बचेगा, टाइम भी कम होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल फार्म कुड यूज मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस। अब
ये क्वेश्चन इस तरह का अच्छा है, ये क्वेश्चन आ गया है क्योंकि इसके अंदर वर्ड यूज़ हो रहा है मीथेन का। अब कुछ वर्ड होते हैं जो रिप्लेस नहीं होते, जिनका कोई सिनोनिम नहीं होता। मीथेन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी गैस है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वर्ड मीथेन पैराग्राफ के अंदर लाजमी यूज़ हुआ होगा। तो आपने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बजाय आप सारा सारा पढ़ें, आप माइंड में मीथेन को रखें और स्कैनिंग स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट आपको मैं उस पैराग्राफ में लेके जाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो पॉज करके सारे पैराग्राफ की स्कैनिंग जरूर करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ पढ़ के स्कैन करें, बस मीथेन को माइंड में रखें और स्टार्ट करते हैं। मीथेन मीथेन देखें, हर लाइन में देखें कहीं पे मीथेन है, मीथेन मीथेन मीथेन, आपने पूरा ऐसे करके इसको स्कैन करना है और विद इन 5 सेकंड 6 सेकंड, बल्कि इससे भी कम टाइम में आप शायद पूरा पैराग्राफ स्कैन कर दें। तो इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लें। इस पैराग्राफ में नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें, यस वी हैव लोकेटेड द मीथेन वर्ड, ये आ गया मीथेन। अब जहां पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा उससे थोड़ा सा पहले जहां से ये इस पैराग्राफ का, इस वर्ड का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा होगा, वो आपने पढ़ना है। वो स्टार्ट हो रहा है ऑल्दो द सिस्टम वुड कंज्यूम। अब वो सिस्टम किसको कह रहा है? इंडोर फार्मिंग को कह रहा है। वो कहता है हालांकि जो ये सिस्टम है, ये इंडोर फार्मिंग है, ये एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन इट वुड रिटर्न एनर्जी टू द ग्रिड। अब ग्रिड भी वो किसको कह रहा है? वो इस पूरे सिस्टम को कह रहा है, इस पूरे क्रॉप ग्रोइंग सिस्टम को कह रहा है। तो इस सिस्टम को वो एनर्जी वापस भी देता है मीथेन के जरिए। और मीथेन जनरेशन फ्रॉम कंपोस्टिंग नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट से, ये हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या आ रहा है देखें, फ्रॉम प्लांट्स। तो वर्टिकल फार्म कोड यूज मीथेन, मीथेन को यूज करते हुए, मीथेन के जरिए जो कि प्लांट और एनिमल से आ रही है, वो क्या चीज दे रहा है, क्या चीज बना रहा है? तो यहाँ देखें, यहाँ पे वो एनर्जी बना रहा है ना, क्योंकि वो एनर्जी ही ग्रिड को वापस कर रहा है। और किस तरह से वापस कर रहा है? मीथेन के जरिए से प्रोड्यूस करके वो वापस कर रहा है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है एनर्जी। सो नेक्स्ट, द कंजम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट बिकॉज एग्रीकल्चर व्हीकल वुड बी अननेसेसरी। कंजम्पशन, किसी चीज का इस्तेमाल, वुड बी कट, कट का मतलब होता है कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, लेस हो जाना। तो ये माइंड में आपने रखने हैं सिनोनिम्स। एग्रीकल्चर व्हीकल, अब जरूरी नहीं है वहां पे एग्रीकल्चर का वर्ड यूज करे, वो एग्रीकल्चर व्हीकल जो खेती बाड़ी में काम यूज होने वाली जो मशीनरी है वो उसका नाम लेगा। अननेसेसरी, आगे पढ़ते हैं हम इसको। तो इसी पैराग्राफ को, इट वुड ड्रामेटिकली रिड्यूस, ड्रामेटिकली रिड्यूस, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? कट। तो ये कट की रिप्लेसमेंट आ गई ड्रामेटिकली रिड्यूस। फॉसिल फ्यूल यूज, यूज, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के साथ हमारा क्या वर्ड लग रहा है? फॉसिल फ्यूल पैराग्राफ के अंदर। और ब्लैंक के अंदर क्या है? वही चीज मिसिंग है जो यूज के साथ लग रही है पैराग्राफ के अंदर। वीडियो पॉज करके आप इसको चेक करेंगे, हमारा आंसर जो है वो है फॉसिल फ्यूल। अच्छा, बाय कटिंग आउट द नीड, कहता है इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। किसकी जरूरत नहीं रहेगी? ट्रैक्टर की। प्लॉ, प्लॉ मीन्स होता है हल, और शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट करना उसको, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर है फॉसिल फ्यूल। सो नेक्स्ट इज द फैक्ट दैट वर्टिकल फार्म वुड नीड डैश लाइट इज अ डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज मींस ड्रॉबैक। कॉन, प्रो एक होता है प्रो, एक होता है कॉन। प्रो मींस पॉजिटिव साइड, एडवांटेजेस, कॉन होता है नेगेटिव साइड, डिसएडवांटेज। तो अब वो कहता है कि जी इसके डिसएडवांटेज है कि कोई एक खास लाइट है जो यूज करनी, तो नीचे ही देखें हमारे पास फौरन हमें मिल गया ड्रॉबैक। तो a major drawback of vertical farm however is that the plant would require artificial light। तो मैंने आपको कहा था कि ब्लैंक से पहले, ब्लैंक के बाद जो वर्ड आएगा वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट में ब्लैंक के बाद आ रहा है लाइट, पैराग्राफ यानी कि पैसेज के अंदर हमारे पास लाइट से पहले आ रहा है आर्टिफिशियल। तो हमारा आंसर क्या है? आर्टिफिशियल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्म इन्वॉल्व्स प्लांटिंग इन डैश वे। ओके, नाउ अगेन हमारे पास आ गया इन। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखना है पैराग्राफ के अंदर इन किधर आ रहा है, और वन फॉर्म, ये देखिए ना, एक टाइप, फॉर्म इन एक टाइप, एक किस्म, एक काइंड, वर्टिकल फार्म की ये भी है। तो जिस पैराग्राफ के अंदर खास तौर पे मेंशन होगा कि एक टाइप की फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, वो ये भी है, वहीं पे आपका आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करें, आप यहाँ से, जहाँ से हमें ये आंसर मिला ड्रॉबैक का, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, जहाँ तक मैंने आपको हाईलाइट किया है, इसको पढ़ लें वीडियो पॉज करके और देखें आपको आंसर कहाँ मिलता है। मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जाऊँगा क्योंकि टाइम कम है। सो वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, वन वेरिएशन ओवर हेयर,
One variation, it means one type, one kind of vertical farming that has been developed is to grow plants in, ये आ गया हमारा वर्ड, और ब्लैंक इनके बाद हमारे पास पैसेज के अंदर क्या आ रहा है, स्टैक ट्रेज आ रहा है। तो स्टैक ट्रे हमारा यहाँ पे आंसर है, हम लिख लेंगे स्टैक्ड ट्रेज। ओके, लास्ट है द मोस्ट प्रोबेबल डेवलपमेंट इज दैट फूड विल बी ग्रोन ऑन। अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास ऑन, तो इट मीन्स पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं ऑन का जिक्र है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा हमने तसल्ली के लिए ना हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में आते हैं तो इनका बाज़ नहीं पता होता कि एक पैराग्राफ के अंदर दो दो आंसर आ रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर हमारे पास दो ट्रू फॉल्स आ रहे थे, तो आपने तसल्ली अपनी लाजमी कर लेनी है, ज़रा जल्दी से इसको एक दफ़ा स्कैन करके फौरी तौर पे पता चल जाता है कि इसमें आंसर है या नहीं है। फिर आप इधर आ जाएंगे, इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे ऑन कहाँ पे आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करें, इस पैराग्राफ को पढ़ें, मैं आपको डायरेक्ट इस पे लेके जाऊँगा। ये आ रहा है वर्ड ऑन, तो ऑन यहाँ पे हमें मिला, हम मैं इसको आपको पीछे लेके जाऊँगा थोड़ा सा। वो कहता है व्हाइल इट इज़ पॉसिबल दैट मच ऑफ द फूड विल बी ग्रोन इन स्काईस्क्रैपर इन फ्यूचर, मोस्ट एक्सपर्ट करंटली बिलीव इट इज़ फार मोर लाइकली दैट, ज़्यादातर एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि ये हो सकता है कि ये सिंपली जो है ना वो यूज़ की जाएंगी स्पेसेस जो कि अवेलेबल होंगी रूफ टॉप के ऊपर, अर्बन रूफ टॉप्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, अर्बन रूफ टॉप्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो की रिक्वायरमेंट है, हम दो वर्ड्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगा आंसर अर्बन रूफ टॉप्स। So see, this is how you are going to solve filling the blanks, and आगे भी हम इंशाल्लाह इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे रीडिंग पैसेज को। अब हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। तो वो कहता है, अब इस दौरान नोटिस करने वाली बात यह है कि आप इस दौरान काफ़ी हद तक 70% जो पैसेज है वो पढ़ चुके हुए हैं, और जो रिमेनिंग 30% पैसेज है वो अब आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो 70% आप पैसेज पढ़ चुके हुए हैं उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि जब आप अगला ये जो ट्रू फॉल्स सॉल्व करने जा रहे हैं तो इनके आंसर आप जल्दी लोकेट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप पैराग्राफ के अंदर, पैसेजेस के अंदर आप डिफरेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करते आए हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ के अंदर जब आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हमारे पास वन वेरिएशन है और ऊपर भी मुख्तलिफ कीवर्ड्स थे, क्योंकि अभी पेज रिफ्रेश हुआ गलती से, तो वो कीवर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन आपने हर कीवर्ड को जो जो आपको जहाँ पे आंसर मिल रहा है उसके आगे पीछे वाली जो मेन कीवर्ड्स की लाइंस हैं उनको हाईलाइट लाजमी करना है, क्योंकि वो आपके एंकर पॉइंट्स हैं। वहाँ पे पता चल रहा होता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये तलाश किया था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का था, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, पता चल जाता है कि इसके आगे पीछे मैंने नहीं पढ़ा तो हो सकता है आंसर यहाँ हो अगले क्वेश्चन का। तो अब आप देखें ट्रू फॉल्स की तरफ। जो ट्रू फॉल्स में ये देखें, सो द क्रॉप प्रोड्यूस इन वर्टिकल फार्म्स विल डिपेंड ऑन सीजन, सीजन का जिक्र आ रहा है। तो हम ऊपर जाते हैं टॉप पर जहाँ पे हमने इंडोर टोमेटोज का जिक्र किया था, ये है टोमेटोज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एंड टोमेटोज के बाद फिर हम आए थे, वो है अर्बन सेंटर्स। तो हमने जब ये पढ़ा तो हमें हमें नहीं कहीं पे सीजन का जिक्र मिला, तो हम यहाँ पे भी अपने माइंड में सीजन, टेम्परेचर, क्लाइमेट को रखते हुए हम थोड़ा सा स्कैन कर लेंगे। आप भी स्कैन कर लें वीडियो पॉज करके, हमें यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं मिल रहा। फिर हम एक दफ़ा ये वाला देख लेंगे पैराग्राफ, इसमें भी हमें कहीं पे सीजन, टेम्परेचर, इस चीज़ का जिक्र नहीं मिल रहा। क्रॉप ग्रोइंग का इसमें ज़रूर हमें मिल रहेगा, ये भी वीडियो पॉज करके आप देख लें। वो कहता है फॉर इंस्टेंस क्रॉप वुड बी प्रोड्यूस ऑल ईयर लॉन्ग। तो वो कहता है जी, जो सपोर्टर हैं वर्टिकल फार्मिंग के, वो कहते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज ये है कि सारा साल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि जी वो डिपेंड करेगी सीजन के ऊपर, तो ऑपोजिट बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टिंग बात होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। वहां पे कहता है कि जी सीजन पे डिपेंड करना पड़ेगा, वहां पे कहता है जी सीजन पे डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, सारा साल उगाते जाओ क्रॉप। तो ये है फॉल्स। ओके, वो कहता है सम डैमेज टू फूड क्रॉप इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसी पैराग्राफ में कहीं पे इसका आंसर है, आप जरूर तलाश कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आंसर क्या है। एंड 12th की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है फर्टिलाइजर्स विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप इन वर्टिकल फार्म्स। फर्टिलाइजर ये है हमारा कीवर्ड। तो इसी पैराग्राफ के अंदर देखें फर्टिलाइजर का वर्ड कहाँ आ रहा है, वीडियो पॉज करें देखें, यहाँ पे आ रहा है। अब इससे पहले की वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। वो कहता है ऑल द फूड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली एलिमिनेटिंग द नीड फॉर हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एंड, यानी कि सब कुछ इंडोर ग्रो किया जाएगा और ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाएगा।
तो सारी सारी जो दवाइयाँ हैं, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं होगा, प्लस फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इट मीन्स फर्टिलाइजर विल बी नीडेड फॉर सर्टेन फ्रूट क्रॉप, यानी कि कुछ जो फूड क्रॉप्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये भी फॉल्स है, नहीं किए जाएंगे भाई, वो कह रहा है कि नहीं किए जाएंगे। लास्ट देखें, वर्टिकल फार्म विल मेक प्लांट्स लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस डिजीज। वर्ड है यहाँ पे हमारे पास डिजीज, और वहां पे वर्ड भी आएगा डिजीज, इन्फेक्शन, प्रॉब्लम, इस तरह करके डाइंग क्रॉप, इस तरह करके कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आ सकती है। तो देखें इसमें कहाँ पे आ रहा है, चेक करें, इन्फेक्शियस, ये वर्ड आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट सेम वर्ड आ रहा है इन्फेक्शियस डिजीज। और वो क्या कह रहा है इस बारे में, द सिस्टम वुड ग्रेटली रिड्यूस, बहुत हद तक कम कर देगा किस चीज को, इंसिडेंस ऑफ वाकयात, किस चीज के, डिजीजेस के वाकयात को बहुत हद तक कम कर देगा। सो सी दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्निक जरूर एक्सप्लेन की हैं। अब जाहिर है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। जो इसमें इस पैसेज के अंदर टेक्निक्स अप्लाई हो सकती थी वो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इससे हट के भी टेक्निक्स हैं। आप पहले इसको फॉलो करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये पैसेज चाहिए तो myielts.pk के ऊपर ये पैसेज पड़ा हुआ है, कैम्ब्रिज का ये पैसेज है, इसका नाम है क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर। गो देयर एंड सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।